हेलो गाइस, मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो हमने पहले छोड़ दिए थे या नहीं पढ़े थे। तो उस टाइम जो टॉपिक हमारे बच गए थे वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंस। बेसिकली कुछ ग्रुप्स के अंदर मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रही हूँ कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर कुछ 2 डिफरेंस पढ़ाए थे। इसके पहले हमने अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस भी पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर हमारा अगला डिफरेंस प्रोसीड करने वाले हैं। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इथाइलामाइन एंड एनिलीन। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन इथाइलामाइन एंड एनिलीन। इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इथाइलामाइन एंड एनिलीन, अगेन हम यहाँ पर हमारे 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जिसमें रहेगा प्रॉपर्टीज़ के लिए, सेकंड कॉलम हमारा रहेगा इथाइलामाइन के लिए, और थर्ड कॉलम हमारा रहेगा एनिलीन के लिए। ठीक है, चलिए इथाइलामाइन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इथाइल मतलब कि C2H5 और NH2 मतलब कि अमाइन। क्लियर। एनिलीन की अगर मैं बात करूँ तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 NH2 विच इज़ कॉल्ड एनिलीन। तो ये 2 रहते हैं आपके, एक होगा इथाइलामाइन और दूसरा हो जाएगा एनिलीन। अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ गेस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इथाइलामाइन में हम देख लेंगे सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर। इथाइलामाइन क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। देखिए बहुत स्मॉल लिटिल सा डिफरेंस है कि जब हम अल्काइल ग्रुप के साथ में NH2 को ले रहे हैं वो इथाइलामाइन है, और जब एरोमेटिक रिंग के साथ में NH2 को ले रहे हैं तो वो एनिलीन है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्युबल इन वाटर। इथाइलामाइन क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारा जो इथाइलामाइन है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि जो एनिलीन होता है वो वाटर में क्या होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस तो सॉल्युबिलिटी हमने चेक कर ली। सेकंड हम चेक करेंगे ऑर्डर। तो सेकंड कैटेगरी हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड कैटेगरी हमारी हो जाएगी ऑर्डर की कैटेगरी। ऑर्डर इसका क्या होगा, तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर का मतलब हो जाएगा सिमिलर टू अमोनिया। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सिमिलर टू अमोनिया। तो ऑर्डर किसके जैसा होता है, अमोनिया के सिमिलर होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सिमिलर टू अमोनिया, और एनिलीन का हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया, डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इथाइलामाइन क्या हो जाता है, सिमिलर टू अमोनिया। इथाइलामाइन का ऑर्डर बिल्कुल अमोनिया के क्या हो जाएगा, सिमिलर। और अगर हम एनिलीन की बात करेंगे तो एनिलीन क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया। क्लियर। थर्ड कैटेगरी, थर्ड हम किसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे इसकी, NaNO2 प्लस HCl। थर्ड हम क्या करवा देंगे, NaNO2 प्लस क्या करवा दे रहे हैं, NaNO2 के साथ में किसको ऐड करवा दे रहे हैं, HCl को हमें ऐड करवा देना है। NaNO2 प्लस HCl करवा देंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल। तो NaNO2 प्लस HCl के साथ में जब रिएक्शन होती है तो इथाइलामाइन क्या फॉर्म करता है, इथाइल अल्कोहल को फॉर्म करता है इथाइलामाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिलीन की, ठीक है, तो एनिलीन क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फॉर्म करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आपको बता देती हूँ जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को भी हम क्या करेंगे, उसको हम हीट करेंगे
तो वो क्या दे देगा, तो वो दे देगा हमारा फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके साथ में क्या मिल जाएगा हमको, फिनॉल। तो सबसे पहले चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इथाइलामाइन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबल इन वाटर, और एनिलीन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो इथाइलामाइन क्या होता है, अमोनिया के सिमिलर होता है, और एनिलीन क्या होगा, एनिलीन होगा डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया। फिर थर्ड हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl। तो इथाइलामाइन क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, जबकि एनिलीन क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो हीट करने पर क्या देता है, जो हीट करने पर दे देता है फिनॉल। तो पहले सॉल्युबिलिटी देखना है, फिर ऑर्डर देखना है, फिर NaNO2 और HCl के साथ में क्या करवा देनी है, आपको रिएक्शन करवा देनी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। थर्डली फोर्थ हम बात कर लेते हैं, अबो सॉल्यूशन प्लस बीटा नेफ्थॉल। अबो सॉल्यूशन प्लस बीटा नेफ्थॉल, अबो सॉल्यूशन प्लस बीटा नेफ्थॉल। तो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देता, इथाइलामाइन कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा, नो इफ़ेक्ट। और यहाँ पर रेड कलर डाई इज ऑब्टेन, रेड कलर्ड डाई इज ऑब्टेन। एनिलीन क्या देता है, रेड कलर की डाई देता है, किसके साथ में, बीटा नेफ्थॉल के साथ में। ठीक है, जो ऊपर सॉल्यूशन था वो, और उसमें अगर हम बीटा नेफ्थॉल डाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वो क्या दे रहा है, वो रेड कलर की डाई दे रहा है, तो वहाँ से हमको रेड कलर की डाई ऑब्टेन हो रही है, और यहाँ से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे नो इफेक्ट। एक्शन टूवर्ड्स लिटमस, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एक्शन टूवर्ड्स लिटमस। लिटमस की तरफ एक्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, इथाइलामाइन रेड लिटमस को किस में टर्न करता है, ब्लू में टर्न करता है। रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में टर्न करेगा, और एनिलीन के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होती, नो एक्शन। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो आपको डिटेल में स्टडी करना है और डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार स्मॉल रिव्यू देख लेते हैं इस पूरे के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी सॉल्युबिलिटी। तो इथाइलामाइन किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और एनिलीन इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ऑर्डर, इथाइलामाइन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अमोनिया के जैसा होगा, जबकि एनिलीन का जो ऑर्डर रहेगा वो अमोनिया से डिफरेंट होगा। थर्ड, इथाइलामाइन की अगर बात करें, NaNO2 और प्लस HCl के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा तो वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, जबकि एनिलीन जब NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बना देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो आगे चल के क्या देता है, फिनॉल देता है। तो फिनॉल की जो लैब प्रिपरेशन है उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ रखी है, तो आप वहाँ से जाकर इसके रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। फिर अगला है अबो सॉल्यूशन प्लस बीटा नेफ्थॉल। जब बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन करवाएंगे तो इथाइलामाइन कोई इफेक्ट नहीं देगा, जबकि एनिलीन कैसी डाई देता है, रेड कलर की डाई ऑब्टेन होती है हमें एनिलीन से। अगर हम बात करें लिटमस के थ्रू, तो लिटमस से हम उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता करते हैं। तो जो हमारा इथाइलामाइन होगा वो क्या करेगा, इथाइलामाइन रेड लिटमस को काय में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। जबकि अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन का कोई एक्शन नहीं होता। तो बेसिकली ये आपके कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको पढ़ाए, किसमें, इथाइलामाइन में और एनिलीन में। इसके बाद में हम और कुछ टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, वो सारे डाउट क्वेरी के लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप उसको डालें। और आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस चैप्टर का नाम डालें, मेरी जितनी वीडियो हैं वो मिल जाएंगी। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं मिलता है, कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है, तो आप फिर प्लेलिस्ट में मेरा नाम डालें, सूफिया मैम, तो आपको मेरा एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें आपको 1000+ वीडियोज़ अभी तक की जितनी हैं वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और कोई
कोई टॉपिक अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं आपको पढ़ा दूँगी। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन है तो बेटर ऑप्शन ये है घर बैठकर पढ़ाई करें और हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी लें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।